नमस्कार दोस्तों। इस चैनल पे आप लोग देखते हैं कि मैं गवर्नमेंट के साथ एंड अथॉरिटीज़ के साथ कुछ आइडिया शेयर करता रहता हूँ एंड बहुत इम्प्लीमेंट पहले भी होते हैं, समाज में भी फ़र्क पड़ रहा है। तो आज एक ऐसा दिन फिर आया है, वो अच्छा दिन जो मुझे अच्छा लग रहा है, जहाँ हरियाणा गवर्नमेंट ने मेरा एक बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस टाइम का। 3-3.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अपनी चैनल सांगो लाइफ सूत्रास पे, जहाँ पर मैंने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी थी गवर्नमेंट को। और वो वीडियो थोड़ा सा बहुत छोटा वीडियो है, 4-1 मिनट का वीडियो। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखें कि उसमें मैंने क्या एडवाइस दी थी। तो वो वीडियो अभी आप देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं इंडियाज़ नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर अमित सांगवान। फर्स्ट टाइम आई हैव यूज्ड माय नेम इन एनी वीडियो। आई एम गोइंग टू गिव अ रेवोल्यूशनरी आइडिया विच विल चेंज हाउ रियल एस्टेट हैपन्स इन दिस कंट्री। आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जिनको फॉरवर्ड के तहत मिले, उनसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ को आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि जितने लोगों के पास पहुंचेगा ये, तभी शायद ये आइडिया इंप्लीमेंट हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में इट्स ओनली द नंबर्स विच वर्क। आइडिया ये है जी, रियल एस्टेट किसी भी तरह की हो, आपको पता है उसमें क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। 2 कंपोनेंट रहते हैं। गवर्नमेंटों ने, स्टेट गवर्नमेंटों ने सर्कल रेट निकाल रखे हैं ऑल ओवर इंडिया। सबको पता है कि रजिस्ट्री कितने पे होती है, एक्चुअल में कितना होता है, एंड पूरे कंट्री में सारी दुनिया को पता है। दिस कंपोनेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन ए प्लेस लाइक दिल्ली इट इज़ द वर्स्ट रेशो विच ऑल ऑफ यू नो। आज एक चीज़ आइडिया ऐसा बताने वाला हूँ। टेक्नोलॉजी इंडिया में पूरी आ चुकी है अब, आईटी की, इंटरनेट की, वेबसाइट बनाना, ये सब करना। वो वाले टाइम तो है नहीं कि पुराने वाले टाइम है, सब आ चुकी है। कुछ नहीं करना जी आपको। अगर ए प्रॉपर्टी बी को बेच रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी, उसको गवर्नमेंट के पोर्टल पे डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं ए बी को प्रॉपर्टी 1 करोड़ की बेच रहा है। तो इसमें उस प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख रुपए ऑटोमेटिकली, 10% मोर। ओके जी। एंड अगर कोई उसको 1 करोड़ 11 लाख में लेने को तैयार है, तो ए को वो प्रॉपर्टी उस इंसान को बेचनी पड़ेगी, बी को नहीं बेच सकता। एंड ये टाइम पीरियड 15 दिन का लगा सकते हैं आराम से। हरियाणा में एचएसवीपी की सारी साइट्स ऑक्शन होती है ना, प्रोसीजर सबको पता है। कोई बेहुदा आदमी ना आ जाए और ऐसे ही कुछ ना डाल दे, तो उसमें अर्नेस्ट मनी 10% डिपॉजिट करके ही बोली लग सकती है, और जो बोली अपनी मजे के लिए डाल रहा है उसका 10% जब्त हो जाएगा। बहुत सिंपल सोल्यूशन। दोबारा से आप इस चीज को समझें कि क्या फायदा होगा। सर्कल रेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर्कल रेट बंद कर दो, अबॉलिश कर दो सर्कल रेट। लेट मार्केट डिस्कवर। मार्केट को पता है प्रॉपर्टी का रेट क्या है। तो अगर मैं कहीं प्रॉपर्टी, एंड रोज मैं बैठ के देख रहा हूं और मैं इंडिया में कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, तो वो सबकी साइट, एक साइट बना दी जाए जहां पर आपको, जैसे आप 99 एकर्स मैजिक ब्रिक पर डालते हैं, तो उन पे भी तो डला होता है ना कितना रेट है, और उस पर बातचीत हो जाता है। तो यहां लाइव है। जो जेम सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहां पे ठेके छूटते हैं चीजों के, वो भी तो ऐसे ही होता है। इतना सरल सिस्टम है। तो कैसा आइडिया लगा? इंप्लीमेंटेबल है या नहीं है? विल है नहीं है वो अलग बात है। आजादी मिल जाएगी इससे, क्योंकि अगर आपकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको 5 करोड़ देने वाला चेक कोई है, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आप अगर ये लेके घूमोगे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके, आप उसी लेवल के इंसान हो जो आपके बैंक में, अकाउंट में पैसा आया। ये आप लोगों को, इंडियंस को, अब ये चीजें देखनी है। इससे सरकार को, अब लोग कहेंगे कि नहीं तो फिर रजिस्ट्री के रेट बढ़ जाएंगे। अरे रजिस्ट्री के रेट कम कर दे गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट 6% लेती है रजिस्ट्री, वो 3 कर दे। किसने बोला कि वो लोगों पे मार डालनी है? आपका सर्कल रेट आपको पता है उसके क्या हालत हो रखी है। तो सर्कल रेट जो है आर्टिफिशियली जबरदस्ती सिस्टम में ये अगर ये डिमोनेटाइजेशन की जगह ये चीज इंप्लीमेंट कर दी होती, तो बहुत सक्सेस मिल जाती। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ आप शेयर करिएगा। ये आइडिया इंप्लीमेंटेबल है तो इंप्लीमेंटेबल लिख दीजिए, इंप्लीमेंटेबल नहीं है तो वो भी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब वीडियो आप लोगों ने देखा। इस वीडियो में मैंने क्लियर कट जो चीज़ बोली थी वो हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दी है। अभी वो एचएसवीपी ने करी है। हुड्डा जो कहते हैं एचएसवीपी के सेक्टर्स हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के लिए ये है। बट आई एम श्योर इट विल इंक्रीज टू अदर प्रॉपर्टीज़ आने वाले टाइम में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं और भी एडवाइस अब देने को हूँ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट में आला अधिकारी हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो बातें सुनते हैं
और प्रदेश के भले के लिए। मैं तो चाहता हूँ ये पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो। मैं चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी दिल्ली में इसको जल्दी से संज्ञान लेके करें। अब इसको मैं और बेटर तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि जो ये रूल निकाले हैं अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने कि आप पोर्टल पे जाके प्रॉपर्टी डालेंगे और वहाँ पे बोली लगेगी आपकी प्रॉपर्टी पे, तो प्राइस डिस्कवरेबिलिटी हो जाएगी। अभी ये प्रोविजनल है, मैंडेटरी नहीं है, बट ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे ही बैक एंड एकदम सेट हुआ टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो ये मैंडेटरी भी हो सकता है आने वाले टाइम में, विच अगेन नो सेलर और बायर शुड फील बैड, बिकॉज जो हम मुसद्दी लाल मिडिल क्लास हैं वो तो ब्लैक का पैसा है ही नहीं, क्योंकि हमारा जनता का सबसे ज़्यादा रोना यही रहता था कि यार ये ब्लैक का पैसा है, ब्लैक का पैसे से रियल एस्टेट बढ़ रही है। अब रियल एस्टेट बढ़ेगी अब भी, ठीक है, क्योंकि बढ़ती तो डिमांड सप्लाई की वजह से है, पर स्पेकुलेशन और झाग चला जाएगा। रियल लोग जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं उस पैसे की कीमत बढ़ती दिख रही है, अदरवाइज पैसे की कीमत ही नहीं दिख रही थी, करोड़ों 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 कहीं कुछ कुछ जा रहा था। तो ये चीज़ बहुत बहुत बढ़िया है, बट मैं आगे और हिंट देना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट को कि प्लीज़ नाउ पुट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑन ब्लॉकचेन and introduce a cryptocurrency of India named by the name RBI coin। वहाँ पर वो क्रिप्टो करेंसी से ही प्रॉपर्टी ली जाएगी, तो आपका ये ऑक्शन का चक्कर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए। आपको पता है कि भी सर्कल रेट आज के दिन भी प्रॉपर्टी रेट से आधे से कम है। गुड़गांव देख लो, दिल्ली में तो कई की जगह 1/5 रेट पे है, कई की जगह दिल्ली में। तो अब रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ज़्यादा लगती है, 8% है, कहीं 7 है, 6। रजिस्ट्रेशन फ़ीस को कम करो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाओ, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आरबीआई कॉइन की जो क्रिप्टो करेंसी है उसी से खरीदी जाएगी। तो अगर मान लो मुझे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पहले कोई खरीदनी है, मान लो जैसे आई वांट टू बाय प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक दैट मनी एंड बाय आरबीआई कॉइन्स, आरबीआई कॉइन क्रिप्टो। अब वो क्रिप्टो का एक आपको पता है, जिसको भी पता है क्रिप्टो के बारे में, उसमें ब्लॉकचेन की उसकी मेमोरी होती है कि वो कहाँ गया, उसकी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। उसको कोई, जैसे अब मान लो मेरे पास नोट नहीं है, मान लो मेरा 500 का नोट है आपके पास, जैसे इसको नोट मान लेते हैं हम, ये नोट है। अब ये नोट है मेरे पास है, मैंने आपको दे दिया, आपने किसी और को दे दिया, ये दे दिया। अब ये नोट कहीं 15 दिन बाद कहीं पड़ा मिले, तो अब ये नोट नहीं बता सकता कि किस किस के हाथों से आया हूँ मैं, है ना। देयर इज नो, एक नोट है, गंदा सा हो रखा है, पुराना सा है, आपको नहीं पता कि मेरे पास इसने दिया है, इसको किसने दिया नहीं पता, उसको किसने दिया नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन जब वो आरबीआई कॉइन वाला सिस्टम आ जाएगा, अब आप इसमें घबराएं मत, जो ब्लैक मार्केट भी करते हैं वो भी मत घबराएं। देश जब सुधरेगा तो आपका ब्लैक में कोई इज्जत नहीं है भाई। ब्लैक में ना फॉरेन कंट्री घूमने जा सकते, ना फॉरेन एजुकेशन कर सकते, ना बढ़िया गाड़ी खरीद सकते, वैसे भी कुछ नहीं रह गया देश में। ये डिमोनेटाइजेशन करके देख लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो 15 लाख आ जाएंगे मोदी जी जुमला, वो वाला भी नहीं फ़र्क पड़ा, इससे सारा फ़र्क पड़ेगा। अब देर इज़ नो वे दैट आप ब्लैक मनी पार्क कर पाएंगे रियल एस्टेट में। जो लेके बैठा है वो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि उसको आरबीआई कॉइन लेने, आरबीआई कॉइन से सब ट्रांजैक्शन पता चलता जाएगा, और वो जो प्रॉपर्टी है वो खुद ब्लॉकचेन पे आ जाएगी। दुबई के अंदर हो रही हैं ये चीज़ें, बहुत देशों में हो रही हैं। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम। एंड आदरणीय मोदी जी, देखो मैंने वो वीडियो बनाया, हरियाणा गवर्नमेंट के लेवल पे इम्प्लीमेंट किया गया। आदरणीय नायब सैनी जी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं आवाज़ उठाई, किसी ने सुनी। अब मैं थोड़ा चलो क्रेडिट भी ले रहा हूँ, शाबाशी ले रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि आईडी बिल्कुल मेरा आइडिया है। वीडियो आपने देखा है, एक एक शब्द आपने सुने हैं, उसमें मेरी शक्ल भी अलग लग रही होगी, अब ज़्यादा गोलू मोलू लग रहा हूँगा मैं, ठीक है। पर उस टाइम भी मैं बोलता था नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूँ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस था, आज भी कॉन्फिडेंस है। गवर्नमेंट को क्लैरिटी देने का भी है, आम आदमी के लिए भी है, समाज में सबके भले के लिए। किसी के पेट पे लात नहीं लग रही। बहुत लोग बोलेंगे नहीं प्रॉपर्टी बेचने वालों को कौन पूछेगा, वो काम भी रहते हैं, लेकिन वो पेट पे लात नहीं पड़ेगी, वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। आपको एडवाइस के, प्राइस डिस्कवरेबिलिटी के, वो पोर्टल पे मैं अपनी डालूँ कितनी प्रॉपर्टी सेल प्राइस, वो भी तो एक एडवाइस है ना। और उसके बाद जैसे मैंने एक अलग वीडियो पे, सैंगो रियल एस्टेट पे भी मेरा एक लंबा वीडियो आया, इस पर कृपया करके वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है स्पेसिफिक। अगर आपको देखना है, सैंगो रियल एस्टेट मेरा चैनल है, उस पर जो बड़ा वीडियो है उसका लिंक मैं
कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखना, उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वो प्रैक्टिकल आइडिया यही है मेरा इस वीडियो के माध्यम से कि अब हमें आगे भी बढ़ना है। ये बढ़िया शुरुआत है। पायलट प्रोजेक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करा है हरियाणा में। अब इसको आगे बढ़ाना है, देश में बढ़ाना है। और भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो ट्रांसपेरेंसी में भाजपा की सरकारें इस चीज़ों को जनता को सबको बताएंगी कि देखो हम ये कितना बड़ा कर रहे हैं, इसके पॉलिटिकल डिविडेंड्स भी मिलेंगे। अगर ममता बनर्जी सुन रही हैं तो प्लीज़ डालें, बंगाल के अंदर डालें, कोलकाता से स्टार्ट करें। एंड ये एक चैलेंज हो जाना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हरियाणा में इम्प्लीमेंट हो रहा है, भाजपा के जो सरकार है आदरणीय नायब सैनी जी हैं, मैं ये बोल रहा हूँ उनको इस चीज़ का बहुत क्रेडिट लेना है, इस आइडिया का बहुत बड़ा क्रेडिट लेना है इसका, क्योंकि जब तक कोई चीज़ के पॉलिटिकल डिविडेंड्स नहीं होते वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं करी जा सकती। आम जनता रो रही है प्रॉपर्टी ना खरीदने के लिए। गुड़गांव के अंदर हालात हमने देखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब, आप सबको कोई अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ जा रही है, आम आदमी प्राइस्ड आउट हो चुका है। तो इसमें बहुत वोट लेने की शक्ति है। भाजपा अगर हरियाणा में इसको अच्छे से भुनाएगी तो अगले 5, ये वाला टेन्योर है, अगला 5 साल भी आपको वो है, इसको ढंग से इम्प्लीमेंट कर दो। ये उठाकर जो बोरी में पैसा इधर उधर जा रहा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर, वो बंद हो जाएगा। प्रॉपर्टी के दाम कहीं कोई गिरते नहीं दिख रहे, कोई ऐसे बहुत ग्रेट बढ़ते नहीं दिख रहे। जेन्युइनली जो मार्केट में चीज़ होती है उस तरह से होगी। जैसे साउथ इंडिया में डिमांड ड्रिवन है, वो 8, 9, 10, 11% मार्केट साल का बढ़ता है। 0.75% टू 1% के बीच में पर मंथ प्राइस इंक्रीज होता है, जो कि इन्फ्लेशन से और डिमांड से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड कोई गलतफहमी मुझे नहीं है कि मेरे वीडियोस देखे नहीं जाते या देखे जाते हैं या फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है। हर विद्वान के गुड आइडियाज़ की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यूज़ चैनल पे जाए, ज़रूरी नहीं है कि आप सोसाइटी में डिफरेंस करने के लिए आपको एमपी बनना है, एमएलए बनना है। आज तक किसी एमएलए एमपी ने तो आइडिया दिया नहीं, किसी एमपी एमएलए का तो आइडिया है नहीं। आइडिया तो आम आदमी का है ना, एक छुटकू चैनल से आया ना। और उस टाइम पे भी व्यूअर्स थे मेरे उसके, वो वीडियो आपने वैसे भी देख लिया है, ठीक है। तो आप आइडियाज़ डालते रहें, मेरे को भी आइडियाज़ आते रहेंगे। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट वही होती है जो, बिकॉज देखो इनको भी अच्छा काम करना है, पर दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे ऑल्सो रन आउट ऑफ आइडियाज़। हमारा देश है, गंदा 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 बोल के थोड़ा काम चलेगा, देश छोड़ के चले जाओ हैं, और वहाँ पे आपको कोई राइट्स नहीं। हमारा देश है, कोई प्रैक्टिकल आइडिया दो। एक इस आइडिया से अब दिल्ली की रियल एस्टेट हिलेगी। मैं दिल्ली वालों को, आदरणीय दिल्ली वालों को सबको बता रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी बेच के आप जैसे गुड़गांव में खरीद लेते थे, तो अब यहाँ पे मामला टाइट होता चला जाएगा, बिकॉज अब आपको वैसे लेनी है। और आरबीआई कॉइन आ गया, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आरबीआई कॉइन, क्रिप्टो करेंसी, उसी से प्रॉपर्टी ली जाएगी। अगर बहुत गरीबों को और बहुत शुरू में नहीं आप लोगों को एकदम इफेक्ट करना कि सिस्टम इतना जल्दी चेंज नहीं लेगा, तो उसमें कट ऑफ बना दो कि भाई 1.5 करोड़ की या 2 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी आरबीआई कॉइन से ली जाएगी। शुरू में ऐसे निकाल दो, क्योंकि ये जो भागी जा रही है आज के दिन, तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली कह लो, गुड़गांव कह लो, आता ही क्या है। 60 गज के प्लॉट 3-3 करोड़ के हो गए हैं। 60 गज के प्लॉट, घर नहीं, 60 गज के प्लॉट 2.5-2.5, 3-3 करोड़ के हो गए हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में तो एक कट ऑफ डाल दो। अब 2 करोड़ वाला तो गरीब आदमी नहीं होगा ना, तो गरीबों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भी वो पढ़े लिखे कम है, उनको क्रिप्टो नहीं पता, आरबीआई नहीं पता। तो स्टार्ट फ्रॉम ए पर्टिकुलर थिंग, लेट इट बी इवन 5 करोड़ पायलट प्रोजेक्ट में जब क्रिप्टो से करोगे। और इट्स हाई टाइम क्रिप्टो करेंसी कंट्री की हो, आरबीआई कॉइन हो, उसकी वैल्यू वही है, एक उसकी 1 रुपये के बराबर ही है, लेकिन वो उसकी ट्रांजैक्शनबिलिटी को ट्रेस करना इज़ वेरी इजी। जैसे मैंने बताया, पैसे को नहीं आप कर सकते, जो बैंक का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, बैंक के ट्रांजैक्शन को आप पकड़ सकते हो कि मैंने आपको दिया, आपने उसको दिया, उसने उसको दिया, तो आप ऐसे करके कर सकते हो। कैश को कैसे पकड़ोगे? तो जब आप उसको खरीद ही आरबीआई कॉइन से सकते हो थ्रू ऑक्शन रूट, तो अब क्या करेगा? अब वो 2 CR की चीज़ है, उसको 1 CR आरबीआई कॉइन और 1 CR महात्मा गांधी जी के फ़ोटो वाले, वो उस पर तो नहीं कर सकता ना, वो सारा मामला वहीं फिट होना है। और अगर उसने लगाया 1,90,00,000 रुपया रेट, मैं 2 करोड़ लगा सकता हूँ, मैं 2.5 लगा सकता हूँ, पूरा मार्केट देख रहा है।
पूरा जैसे जेम्स में मैंने बताया था इस वीडियो में, जेम्स जैसे ब्यूटीफुल चल रहा है, तो जो पुराने लोग थे उनको तकलीफ होती थी, जो जो सिस्टम को कर लेते थे। आज के दिन एक यंग आदमी जेम्स के थ्रू बहुत बिजनेस कर सकता है। इस आदमी को कांटेक्ट करके यहाँ पे बिड करके और यहाँ से यहाँ माल बेच सकता है, कम मार्जिन पे ऑपरेट कर सकता है। तो बड़े जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो रो रहे हैं, मुझे पता है, बट देन दैट इज व्हाट इट इज। जो एजेंसी खरीद रही है माल गवर्नमेंट की है कोई, उसको तो चीज़ सस्ते में मिली ना, उसका पैसा तो बचा और बाकी लोगों ने पैसा कमाया। वाई शुड इन एनी थिंग मार्जिन्स बी सो हाई। बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन है। ऐसी चीज़ें प्रोत्साहित करती हैं वीडियोस को बनाने के लिए, समाज को इफ़ेक्ट करने के लिए, इन्हें पॉजिटिव वे इफ़ेक्ट करने के लिए। एंड वो कहते हैं ना, कई बार वो होता है कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, पत्थर तो तबीयत से उछालो। हालांकि मैं खुद इस वाले का मजाक उड़ाता हूँ कि नहीं, मोटिवेशन कुछ नहीं होती, बट देन देयर आर डेज एंड टाइम्स व्हेन यू रियली फील लाइक कि यार छेद हो जाता है। एंड हर चीज़ में, स्कूल की फ़ीस से लेके हर चीज़ जो आपको अफेक्ट करती है आने वाले टाइम्स में, शादी, फीस, बच्चे, हर चीज़ में मेरा वो रहेगा कि मैं वीडियोस बनाऊं। मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी वाला वीडियो बनाया, उसमें आप लोग का बहुत प्यार हुआ कि ऐसी आके मत बोल दो यार 3 बच्चे कर लो। जब एक बच्चे नहीं हो रहा, तुम 3 बच्चे बोल रहे हो, तो क्या बोलना चाह रहे हो कि मतलब वोट मिलेंगे तुम्हें? जनता से तो नाता टूट गया। अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द जनता। पॉलिटिशियन जो जनता की पेन को अंडरस्टैंड करता है वो एक अच्छा पॉलिटिशियन है। अंडरस्टैंड करके ख़त्म करना तो अलग स्टेप है। अंडरस्टैंड करता है कि हाँ भाई तुम्हारी ये तकलीफ़ है, मुझे पता चल रही है। ये इतने में बहुत हो जाता है क्योंकि इतना ही डिस्कनेक्ट हो गया है नेताओं में। तो एक चीज़ अच्छी है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया एंड इनकी तारीफ़ करी जानी चाहिए। देखो गवर्नमेंट की जब हमें हाय हाय हो ऐसे ऐसे करना पड़ता है, वो भी ठीक है डेमोक्रेसी में कि ये गड़बड़ कर दी, वो कर दी, ठीक है। एंड हाँ, वो गवर्नमेंट काम भी करती है, कम करती है तो फिर हल्ला मचता है, ट्विटर पे मचता है, जो भी है बनना चाहिए डेमोक्रेसी में, मैं कोई वो आके नहीं करता, ठीक है। लेकिन भाई जब कोई किसी का सही दिमाग चले गवर्नमेंट में, जो बहुत मौके ऐसे आते दिखते नहीं कि हर रोज़ ही कुछ ऐसे आता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये आइडिया अगर बहुत लोगों ने कर्नाटक में इम्प्लीमेंट कर दिया, आपका चेन्नई में कर दिया, मुंबई में कर दिया, हर जगह, तो आपको दिखेंगे कि बहुत ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी और सिस्टम में पैसा आ जाएगा। ये डीमोनेटाइजेशन की जगह करने की ज़रूरत थी, पर उस टाइम पे लगता था कि डिमोनेटाइजेशन कर दो तो पैसा ऐसा आ जाएगा, वो पैसा ऐसे ऐसे चला गया। इसका काट बिल्कुल नहीं दिखती अगर आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चले जाओगे। अभी इस वाले में है, थोड़ी काट वाट करने की कोशिश करेगी जनता, हालांकि काफ़ी टफ है। लेकिन जब आप वो क्रिप्टो का रूट बना देंगे और ब्लॉकचेन पे ले जाएंगे चीज़ को, तो ब्लॉकचेन पे तो भाई वो पता चलेगी कि किसने किसको दी, किसने किसको दी। क्योंकि ब्लॉकचेन की अगर मैं एक्सपर्ट लेकर आऊँगा, अगर आप चाहेंगे ब्लॉकचेन के, आप चाहेंगे समझाने के लिए कि वो क्या होती है, वो चाबी होती है, वो चाबी की ओनरशिप है, ठीक है। और वो ओनरशिप में रियल एस्टेट में वो उस चीज़ की ओनरशिप है और वो ओनरशिप आप उस तरह ट्रांसफ़र करते हो। बहुत बेहतर, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, फिर कहीं फ़ोटो खिंचाने की ज़रूरत ही नहीं, और फिर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाएगी। बस वो वहीं पे स्टैम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट के पैसे ऑनलाइन दो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बहुत सिस्टम में जाते हैं, वो लॉयर, वो लड़का लेता है, वो बिल्डर वायर एग्रीमेंट, वहाँ पैसे दो, यहाँ दो, वो सब खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे हिसाब से। मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं तो बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड ऐसे मत सोचें कि वीडियो ऐसे ही बनते हैं और फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ता है भाई, फ़र्क पड़ता है। कोई सही बात कही समझ में आ जाएगी, ठीक है। पूरे टाइम ये ऐसे रोना धोना, देश ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है। अपना देश है, अपना प्रदेश है, हम ही ठीक करेंगे। जिनको अब भी जाने का मूड रहता है तो चले जाएं, उनको कोई मना नहीं कर रहा। NRIs पे बहुत अच्छा डेटा आया है, उस पर मैं एक वीडियो आप चाहेंगे तो ज़रूर बनाऊँगा। एक अच्छी चीज़ आई है उस पर भी। एंड मेरा वीडियो बना था, आपको देश छोड़ के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो आप लोगों ने बहुत उसको सराहा, दूसरे चैनल पे था, जाके वो भी देख लें। सैंगो रियल एस्टेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल है। आने वाले टाइम पे आपको उस पर बहुत बहुत अच्छा कंटेंट और भी दिखेगा, ऑलरेडी अच्छा डला हुआ है। अगर उस पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक डला हुआ है, कमेंट सेक्शन में जाएँ एंड उसके वीडियोज़ को देखें। जो मैंने इस पर जो बनाया बड़ा वाला वीडियो, उसको आप देखें एंड पूरा एनालाइज करें कि कैसे प्रॉपर्टी का होगा, प्लॉट के रेट का क्या होगा, आगे क्या होगा। तो थैंक यू वेरी मच।